हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर 3 दिनों के लिए भारत की यात्रा में हैं। जैसे ये इंडिया में पहुंचे और इनकी खबर बेसिकली जब इन्होंने एक्स में दिया, फॉर्मली ट्विटर में दिया, तो इनको यहाँ पर ब्रूटली ट्रोल्ड किया गया। और एक क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया, वेयर इज योर अपोलॉजी, आपकी माफीनामा कहाँ पर है? क्योंकि जैसे ही इंडिया एंटर करने वाले थे 8 मई को बेसिकली इनका एक ट्विटर में ट्वीट आता है, अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन माई फर्स्ट बायलैटरल ऑफिस विजिट टू इंडिया। आपको बता दें कि मालदीव्स में जब मोहम्मद मोइजू की जब सरकार आती है, प्रेसिडेंट बनते हैं, उनके बाद से ये पहला ऐसा ऑफिशियल मीटिंग से बेसिकली ये फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि मोहम्मद मोइजू जो प्रेसिडेंट बनने के बाद में वैसे इंडिया विजिट की जाती है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले विजिट की मोहम्मद मोइजू, चाइना की विजिट इन्होंने किया, टर्की इन्होंने विजिट किया, फिर बाद में इन्होंने चाइना किया। तो मूसा जमीन का बेसिकली जब ये ट्वीट किया गया तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर इतने कमेंट और रिप्लाई किए गए। कुछ कमेंट तो बेसिकली यहाँ पर अटैच नहीं कर पाए क्योंकि आप समझ सकते हैं भावनाओं को, लेकिन आप समझ सकते हैं कैसे कैसे कमेंट यहाँ पे की जा रहे थे। वेयर इज योर इंडिया आउट टी शर्ट, इंडिया आउट टी शर्ट इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि इसी के हेल्प से इंडिया आउट कैंपेन चलाकर एंटी इंडिया स्टैंड रख कर कहीं न कहीं मोहम्मद मोइजू पॉलिटिकल सत्ता में काबिज होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। और रिसेंटली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं उसमें भी आउट ऑफ 80 सीट्स में से 71 सीट, एक सुपर मेजोरिटी जो सीट है इनको मिलती है, आप समझ सकते हैं। और ये मुमकिन हो सका इंडिया आउट कैंपेन के बाद में। तो जाहिर सी बात है अगर वहां के कोई मिनिस्टर इंडिया एंटर करते तो जो इंडियंस के अंदर जो एक गुस्सा होगा बेसिकली वो हमें देखने को मिलेगा ही। और बाकी कुछ कमेंट्स के लिए, रिप्लाई के लिए आप ट्विटर में जाके इनके कमेंट को देख सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं मालदीव का फॉरेन मिनिस्टर बेसिकली इंडिया में आना ये पहला ऐसा ऑफिशियल विजिट है जबकि इंडिया मालदीव्स के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा हो उस वक्त। और इस बात की खबर न कहीं कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी दी गई थी। 7 मई का बेसिकली एक नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज है, इसके जरिए ये कहा गया था कि मूसा जमी जो बेसिकली फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है मालदीव्स के, ये ऑफिशियली इंडिया विजिट करने वाले हैं ताकि इंडिया और मालदीव्स के बीच में बायलैटरल और रीजनल इश्यूज को लेकर म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ डिस्कशंस हो सके। और हैरानी की बात तब है कि जब कल के दिन 10 मई के दिन जब यहाँ मालदीव्स में जो भी इंडियन ट्रूप्स वहां पर बचे हुए 51 के करीब आई होप के बचे हुए, ये सेकेंड फेज 10 मई को यहाँ पर टोटल जो ट्रूप्स है अब इंडिया आने वाले हैं। और जस्ट इसके पहले मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करते हैं क्योंकि जो इंडियन ट्रूप्स जो आज के टाइम में मालदीव्स में थे ही कह सकते हैं, क्योंकि पहला जो फेज था वो बेसिकली 29 फरवरी को इंडिया आ चुका था और सेकंड फेज के लिए ये 10 मई का जो डेट है वो डिसाइड किया गया था। और इसको लेकर ना मालदीव्स के प्राइम जो प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि नो इंडियन ट्रूप्स टू रिमेन इन मालदीव्स नॉट इवन इन सिविलियन क्लोथिंग। तो ये जो मिलिट्री पर्सनल है जो आज के टाइम में मालदीव्स में थे, जनवरी फरवरी के टाइम में अगर आपको याद हो कि टेक्निकल स्टाफ से बेसिकली इसको रिप्लेस करने की बात की जा रही थी मल्टीपल्स मीटिंग होने के बाद में। लेकिन जैसे मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आते हैं, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से मीटिंग करते हैं और बेसिकली यहाँ पर बात की जाती है लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप्स को लेकर विद इंडिया के साथ में। और इसको लेकर मूसा जमीर की तरफ से ट्वीट भी किया जाता है, कुछ इमेजेस यहाँ पर शेयर किए जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में कि कैसे हम लोग आगे आने वाले टाइम में बायलैटरल पार्टनरशिप को और भी मजबूत करेंगे और आपस में जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको आज के टाइम में इंडिया मालदीव शेयर करता है। देखिए इसमें एक जो वर्ड है ना म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ये वाली जो वर्ड है ना ये तो अब रही नहीं। खैर अब ऐसी बातें आगे की गई है। इवन की हमारे साइड से भी ये कहा गया कि जितने भी डायमेंशंस है इंडिया मालदीव्स के बीच रिलेशनशिप को लेकर आगे हर एक डायमेंशंस को रिव्यू किया जाएगा, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत चली है। और फाइनली जब टोटल डिस्कशंस होने के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई और यहाँ पर साफ साफ कहा गया इस तरीके से इंडिया आज के टाइम में और पास्ट में भी आपने देखा हो कि इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत में मालदीव समेत जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, एक्सेप्ट चाइना, इंडिया सबसे पहला स्टैंड रखता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। और मालदीव्स की स्पेशली हम बात करें तो सागर विजन के तहत में भी मालदीव्स को बहुत सारी जो हेल्प्स हैं इंडिया टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड करता रहा है। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर कहते हैं कि मालदीव्स आज के टाइम में इंडियन ओशंस में एक छोटा सी आइलैंड कंट्री है जहां पर इंडिया एक लंबे टाइम से सपोर्ट करता रहा है जब जब मालदीव्स को नीड हो। और आज के टाइम में इंडिया एक की प्रोवाइडर बन चुका है मालदीव्स का डेवलपमेंट असिस्टेंस को लेकर। और इससे वहां के जो लोग हैं ना मालदीव्स के लोग, बेसिकली वहां के लोग इससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो रही है। यहाँ तक कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर सोशल इनिशिएटिव्स से लेकर मेडिकल इवैक्यूएशन से लेकर हेल्थ फैसिलिटी हर एक डायमेंशन में इंडिया मालदीव्स की हेल्प करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इवन कि जब जब फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो वहां पर भी इंडिया अपने साइड से एक्सटेंड किया है। रिसेंटली आपको बता
दें कि जब इंटरिम बजट 2024-25 की हम बात करें तो यहाँ पर भी मालदीव्स के लिए लगभग 600 से 700 करोड़ जो है वो अलोकेट की गई है, जो कि पिछले टाइम के कंपैरिजन में वो ज्यादा है। यही नहीं, रिसेंटली आपको बता दें कि जब यहाँ 17 फरवरी के दिन जब मिलन 24 एक नेवल एक्सरसाइज की गई थी, इसमें बहुत सारे आस पड़ोस के जो देश है वो भी पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से मालदीव्स भी था जो पार्टिसिपेट किया था और स्टार्ट हुआ था 17 फरवरी के अराउंड। और इसको लेकर फाइनली डॉक्टर एस जयशंकर भी यहाँ पर कहा है कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, मालदीव्स इंडिया टाइज के लिए यहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट और रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी पे हमें फोकस करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन रेसिप्रोकल सेंसिटिविटी का मतलब ये हुआ कि जितना भारत मालदीव्स के लिए करता है ना, उतना मालदीव्स एटलीस्ट भारत के लिए भी करे। अगर उतना ना करे तो कुछ बिगाड़ने वाला काम ना करे, क्योंकि आपने देखा होगा जब से जनवरी के टाइम से लेकर अब तक लगभग 4 महीने हो चुके हैं, मालदीव्स के हर एक स्टैंड, चाहे फॉरेन पॉलिसी को लेकर हो या डोमेस्टिक पॉलिसीज को लेकर हो, हर एक एंगल से कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट ही वहां यहाँ पर बोली गई है। लेकिन जब यहाँ पर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर जब पूछा गया कि आपके मिनिस्टर्स किस तरीके से यहाँ डेरोगेटरी रिमार्क्स करते हैं हमारे पीएम के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में, इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर साफ साफ ये कहा कि जिन्होंने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं उनके खिलाफ में हमने एक्शन लिए हैं और आगे ये ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे जो सिचुएशन है, ऐसे जो रिमार्क्स है वो कभी रिपीटेड नहीं होंगे। अब यहाँ देख सकते वॉन्ट बी रिपीटेड मालदीव्स फॉरेन मिनिस्टर ऑन डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट इंडिया। लेकिन जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया मालदीव्स के डिप्लोमेटिक शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना को लेकर कि आज किस तरीके से चाइना और मालदीव्स के बीच में डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखा जा रहा है, तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा ये बेसिकली हम लोग कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, नॉट ए जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, नॉट ए डिप्लोमेटिक शिफ्ट। और यहाँ पर साफ साफ मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ पर कहा है कि वे डिसमिसेस डिप्लोमेटिक शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना, बेसिकली ये कन्वीनियंस के लिए किया जा रहा है। क्योंकि आपने पिछले कुछ मंथ पहले देखा होगा मार्च के टाइम में कि इंडियन ट्रूप्स का जो फर्स्ट फेज जैसे ही वहां से निकलता है उसके बाद में मालदीव्स और चाइना के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है, जिसमें मालदीव्स ने इसको लेकर ये कहा कि इसमें बेसिकली हम लाइट वेपन्स, लाइट इक्विपमेंट, चाकू छुरी जैसे जो औजार है ये हम लोग यहाँ डील करने वाले हैं। बल्कि ये डिप्लोमेटिक शिफ्ट जो है डिसमिस करने के बाद में मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर ये भी कहा कि जो मिलिट्री पर्सनल है जो आज के टाइम में, कल के दिन में टोटल जो 70-80 के राउंड जो मिलिट्री पर्सनल जो इंडिया के मालदीव्स में, इससे भी बियॉन्ड जो है ना इंडिया मालदीव्स के डिफेंस रिलेशंस है। अब ये किस तरीके से तो नहीं पता, क्योंकि 70 और 80 जो मिलिट्री पर्सनल थे इंडिया के, उनसे अगर इनको दिक्कत हो रही थी और इनको लेकर यहाँ पर ये अपने प्रेसिडेंट के चुनाव जीत गए, मोहम्मद मोइजू पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत गए और उसके बाद में ऐसे स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं डिफेंस रिलेशंस और भी इससे बियॉन्ड जाने वाला है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर क्यों इंडिया विजिट में है। देखिए, इसके पीछे ना मल्टीपल्स रीजन है, लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन आपको देना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में मालदीव्स के जो टूरिज्म है जो इंडिया से जाते हैं वो 42% ड्रॉप हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे अप्रैल मंथ का, तो लास्ट अप्रैल मंथ में आपको देखने को मिलेगा ये टोटल 18,662 ओनली अप्रैल मंथ में मालदीव्स गए थे। वही आप अप्रैल 2024 का डेटा देखेंगे तो आप पाएंगे कि 8,712 अभी भी जा रहे हैं लोग, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आपको कम देखने को मिलेंगे। और इसके लिए मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स है वो इंडिया से अर्ज कर रहे हैं कि प्लीज बी पार्ट ऑफ आवर टूरिज्म। और यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग इंडिया आएंगे और इंडिया आने के बाद में हम लोग इंडिया के जो पब्लिक है उनसे गुहार करेंगे, रैली करेंगे और इस रैली के थ्रू से हम लोग यहाँ पर लोगों को मनाएंगे कि आप आइए हमारे देश और हमारे टूरिज्म का पार्ट बनिए। और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक तरफ हम मान के चलते हैं कि चाइना मालदीव्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रोड, हाईवेज, ये सारी फैसिलिटीज मालदीव्स को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेकर, डिजास्टर रिलीफ को लेकर, हमेशा इंडिया आगे रहा है। इवन की आपको बताना चाहते हैं कि रिसेंटली इसेंशियल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को लेकर इंडिया ने रिसेंटली इसे परमिट दी थी, बल्कि साइड बाय साइड मालदीव्स इंडिया टेंशन भी चल रहे थे उसके बावजूद भी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है डेट कंसेशंस को लेकर। देखिए, पिछले 1-2 मंथ पहले भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसमें मोहम्मद मोइजू ये कहते हुए दिख रहे थे कि हमें इंडिया से एक हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? कि इंडिया मालदीव्स को बेसिकली जब वहां पर मोहम्मद सोली की जब सरकार थी उस टाइम में और इसके पहले भी इंडिया वहां की रोड, रेलवे, हाईवेज के लिए, यहाँ बिल्डिंग्स के लिए मालदीव्स को एक लंबे टाइम से लोन प्रोवाइड करता रहा है। लेकिन ये लोन चाइना के लोन से बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि ये जो लोन था ये था लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में। अब लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है एक्चुअली, अगर मालदीव्स को 500 मिलियन दिया गया और 500 मिलियन में से मालदीव्स अगर 200 मिलियन यूज करता है तो उस 200 मिलियन में ही यहाँ पर मालदीव्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और लिमिटेड एक छोटा मोटा पे इंटरेस्ट रेट होता है इस कंपैरिजन टू चाइना। तो इसके लिए यहाँ पर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है ये डिमांड कर रहे हैं। और क्योंकि जो कर्ज है मालदीव्स के ऊपर में वो करीब 400 मिलियन डॉलर का कर्ज है
और ये मालदीव्स को इंडिया को इसी साल के अंत तक में देना है। आपको बता दें कि वैसे हर एक मंथ वाइज देना पड़ता है, तो इस मंथ में यानी कि मई का जो महीना है इसमें मालदीव्स को $50 मिलियन देने हैं इंडिया को, और इसके लिए कंसेशन चाह रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके ऊपर चाइनीज डेट भी है। चाइनीज डेट कितना है, ये 1 बिलियन। आप समझ सकते हैं कि इंडिया से ऑलमोस्ट ये डबल है। और इसको लेकर IMF ने भी वार्न किया था मालदीव्स को, मालदीव्स में डेट क्राइसिस जैसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकती है अगर चाइना से बोरो करती है तो। क्योंकि मालदीव्स की इसके पहले जो प्रो चाइना जो गवर्नमेंट थी, मैंने मोहम्मद सोली की पहले अब्दुल्ला यामीन, अगर आपको याद हो, इन्होंने यहाँ पर चाइना से भर भर के लोन लिया था। और इसके बाद भी मोहम्मद मोइजू ये चाइना जाते हैं, और चाइना जाने के बाद में भी यहाँ पे इन दोनों के बीच में डील साइन हुआ। कितनी साइन हुई है तो पता नहीं, लेकिन हाँ ऑलरेडी इनसे पहले भी 1 बिलियन से भी प्लस इनके ऊपर लोन है चाइना का। और इसको लेकर एक्स वाइस प्रेसिडेंट अहमद अदीब, इन्होंने यहाँ पर यह साफ साफ कहा था मालदीव्स डीप इन डेट टू चाइना। और इसके लिए यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि मस्ट बैलेंस फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया। तो इसी चैलेंजिंग असाइनमेंट के लिए, चैलेंजिंग टास्क के लिए मोहम्मद मोइजू ने मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर को इंडिया भेजा है, ताकि इंडिया की तरफ से कुछ डेट कंसेशन मिल सके। इनका एक यूनिलेटरल पर्पस है, इनका एक सेल्फिश पर्पस ही है कि किसी भी तरीके से जो कर्ज है उसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी जाए। खैर, इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि जो मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया में विजिट करना, और ऐसे टाइम में विजिट करना, आप सोचिए कि जिस टाइम में इलेक्शंस हो, और इन्हें मालूम है कि इलेक्शंस के टाइम में ऐसे टैक्टिक्स काम कर जाती है। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि कच्छ अजराक ये बेसिकली क्या है, जिनको रिसेंटली यहाँ पर GI टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इनको दिया गया है। ऑप्शन आपके पास में हैंडलूम साड़ीज, पॉटरी आर्ट, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट, मेटल स्कल्पचर्स, चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन चूज कीजिए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस पर भी आप अपना ओपिनियन जरूर दें, आप क्या मानते हैं इसको लेकर। तो मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।